हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम सभी पढ़ रहे थे मुख्य परीक्षा का पेपर 4, और जिसमें से मैंने शुरू किया था सामान्य विज्ञान। कल मैंने आपको समझाया था बहुत सारा चीज़, मैंने कुछ कुछ छोटी छोटी बातें समझाया था जो आपको ध्यान में रखना है। जब तक आप इन सभी बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको केमिस्ट्री या भौतिकी, फिजिक्स ये सब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कल की बातों को आप पुराना वीडियो मेरा जो या कल का वीडियो जो है वो आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कल मैंने आपको बता दिया था कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के किस टाइप के गुण होते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि केमिकल रिएक्शन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, सांद्रता क्या है, तनु क्या है ना, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो आज मैं आपको सीधे सीधे सिलेबस पर लेकर आता हूँ, जिसमें सिलेबस में सीधा 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 लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसको प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक क्या होते हैं, जो क्रिया में भाग लेते हैं। तो और अभिकारक क्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद उनका कुछ उत्पाद बनता है या क्रियाफल बनता है, तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी अभिकारक हैं और इन दोनों के क्रिया करने पर दो उत्पाद बने, सी और डी, ये क्रियाफल है। ठीक है, इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसकी जो सांद्रता है, ए और बी की सांद्रता, जब वो क्रियाफल में परिवर्तित होते जाता है तो शुरू में इसकी सांद्रता ज्यादा होता है, अधिक होता है अभिकारक की सांद्रता, और धीरे धीरे जो है क्या होते जाता है, कम होते जाता है। सांद्रता मतलब उसके अणुओं की संख्या, मोल प्रति लीटर, है ना, उसके अणुओं की संख्या जो शुरू में क्या होगा, ज्यादा होगा और धीरे धीरे बाद में क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो अभिक्रिया की दर मुख्य रूप से अभिकारकों या क्रियाफलों की सांद्रता पर निर्भर करता है और समय के अनुसार इनकी जो सांद्रता है वो बदलते जाता है। शुरू में इसकी सांद्रता ज्यादा होता है और बाद में क्या होते जाता है, कम होते जाता है ना। तो इसी तरह आप अभिक्रिया की दर को परिभाषित कर सकते हैं कि अभिक्रिया की दर जो है या तो अभिकारक की सांद्रण, है ना, सांद्रण में परिवर्तन की दर, या क्रियाफल में सांद्रण में परिवर्तन की दर, जो भी परिवर्तन होता है ना, किसी समय अंतराल में किसी समय अंतराल में अभिकारकों या क्रियाफलों के सांद्रण में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर। मान लिया जाए 0 सेकेंड में इसके पास कुछ और सांद्रण था और 5 सेकेंड बाद कुछ और चेंज हो गया, तो परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा लिख लीजिएगा कि किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या क्रियाफलों के सांद्रण में परिवर्तन की दर को ही हम रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो ये परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, किसी समय अंतराल में मतलब मान लीजिए 8:30 में यह अभिक्रिया शुरू हुआ और 8:40 में खत्म हुआ, तो 8:30 में इसकी सांद्रता कितना था और 8:40 में इसकी सांद्रता कितना था, उसके बीच जो परिवर्तन होगा वो आपको निकालना होगा। और समय अंतराल कितना होगा, यहां से आप देख सकते हैं 10 मिनट का समय अंतराल हो गया। ठीक है, तो दोबारा और एक बार मैं बता रहा हूं, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों के या क्रियाफलों के सांद्रण में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले है यहाँ पर अभिकारकों का सांद्रण। ये तो सीधी सी बात है, रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है। यदि अभिकारकों का सांद्रण ज्यादा हो, अधिक हो, है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर भी क्या होता है, तेजी होता है या ज्यादा होता है, तेज गति के साथ काम करता है, उसकी दर क्या होता है, ज्यादा होता है। जब अभिकारकों का सांद्रण क्या हो, ज्यादा हो, अधिक हो, कम होगा तो अब रासायनिक अभिक्रिया की दर भी क्या होगा, कम होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। सांद्रण ज्यादा होगा तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होगा, ज्यादा होगा, और कम होगा तो कम होगा। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए अभिक्रिया का ताप। जब भी आप किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ाते हैं, है ना, ताप बढ़ाते हैं तो परमाणु अणुओं की संख्या जो टूटने की दर होगा वो भी बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है।
मतलब प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाएगा, परमाणु अणुओं की संख्या का प्रभावित टक्करों की संख्या बढ़ जाएगा। ताप देंगे तो ज्यादा अभिक्रिया की दर जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। किसी भी वस्तु को जब आप ताप देते हैं तो सीधी सी बात है उस पर क्रिया करने की जो गति है वो बढ़ जाता है। तो ताप देने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद है अभिक्रिया का दाब। दाब भी यदि आप देंगे किसी अभिक्रिया में, यदि आप दाब दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि यदि आप कुकर में खाना पकाते हैं तो कुकर में दाब ज्यादा होता है, इसलिए खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है ना। दाब ज्यादा होता है, लेकिन वही चीज आप दूसरे बर्तन में पकाएंगे तो उसके लिए ज्यादा टाइम लगता है। तो कुकर में और दूसरे बर्तन में टाइम लगने का कारण क्या है, क्योंकि कुकर में जो दाब पड़ता है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण खाना जो है क्या होता है, जल्दी पक जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी रासायनिक अभिक्रिया में दाब बढ़ाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा क्या होता है, मतलब अगला क्या होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है, कुछ उत्प्रेरक ऐसा होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा, ऐसा हो सकता है। कुछ उत्प्रेरक ऐसा होता है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर सकता है, और कुछ उत्प्रेरक उदासीन होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पर उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाने वाला होगा तो बढ़ाएगा, घटाने वाला होगा तो घटाएगा, और कुछ करने वाला नहीं होगा तो कुछ नहीं, है ना। तीसरा है पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव मतलब जो अभिक्रिया हो रहा है जहां पर उसका क्षेत्रफल कितना है ना, क्षेत्रफल कम होगा तो उनके बीच तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। तापमान ज्यादा होगा तो टक्करों की संख्या ज्यादा होगी, और टक्करों की संख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। क्षेत्रफल ज्यादा होगा मतलब अणु परमाणु दूर दूर होंगे तो प्रभावित टक्करों की संख्या क्या होगा, कम होगा, तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। कौन कौन सा अभिक्रिया कारकों का सांद्रण बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, अभिक्रिया का ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, अभिक्रिया का दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। उत्प्रेरक की उपस्थिति प्रकृति पर निर्भर करता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगा, बढ़ेगा।